Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मान्यता है कि अगर भक्त शिव जी का जलाभिषेक करें या बेल पत्र नियमित तौर पर चढ़ाएं तो वो भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शिव जी की पूजा में बेलपत्र और जलाभिषेक का महत्व और बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम के बारे में। बता दें कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो इतने भोले होते हैं कि भक्त के श्रद्धा भाव से चढ़ाए हुए जल से ही वो खुश हो जाते हैं। इसके अलावा महादेव की पूजा में बेलपत्र का भी खास महत्व होता है। माना जाता है कि अगर महादेव के भक्त सिर्फ बेलपत्र या जल ही नियमित तौर पर उन्हें अर्पित करें तो वो भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर बेलपत्र भोलेनाथ को इतना पसंद क्यों है और उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा। उसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से उन्हें जलन होना शुरू हो गया और कंठ नीला पड़ गया। लेकिन बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है। इस वजह से देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। उस दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। उसके बाद उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम। पहला, बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। दूसरा, अगर महादेव को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। उसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस को संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। तीसरा, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। चौथा, बेलपत्र की कटी फटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इन्हें खंडित माना जाता है। पांचवा, बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी सतह की तरफ वाला हिस्सा शिव जी की प्रतिमा से यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग शिव जी की प्रतिमा से स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र को चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाया जाता है, जिसके साथ ही शिव जी का जलाभिषेक भी जरूर करें। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.